अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में जिसको जानने के लिए बहुत से लोग जो हैं गूगल पे, यूट्यूब पे डाटा सर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो वो ये है कि जो लोग जिनको भी 491 का वीज़ा आने वाला है या आ चुका है और वो ये कंफ्यूज है कि जब ऑस्ट्रेलिया जाएं तो उनके पास कितनी सेविंग्स पास होनी चाहिए लेके जाने के लिए रीजनल एरिया में, या जब वहाँ आप चले जाएंगे तो आपके मंथली एक्सपेंस क्या आएंगे और मंथली में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लाइक आपके रेंट का जो रेंट हाउस होगा उसका क्या होगा, अगर आप सिंगल हैं तब क्या एक्सपेंस आएंगे, अगर आप मैरिड हैं तब क्या एक्सपेंस होंगे। इसके अलावा आपकी ग्रोसरी का क्या सीन है, गैस बिल कितने आएंगे, मंथली जो कार है उसकी इंश्योरेंस के क्या पैसे होते हैं अगर आप कार लेते हैं, या ईयरली कार की जो रीगो होती है उसकी क्या प्राइस है। तो ये सारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूंगा जिससे आपको एक कंप्लीट पिक्चर का आइडिया हो जाएगा। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आप अपने कंट्री से इतने रिसोर्सेज अपने साथ लेके जाएंगे कि आप 1-2 महीने सर्वाइव कर सकें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, इधर मैं आपसे 2 केसेस में बात करूंगा। एक केस होगा वो पर्सन जो बिल्कुल सिंगल है और एक केस वो होगा जिसमें लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिंगल पर्सन की बात करूं, अगर वो किसी भी रीजनल एरिया में जाके रहता है और अगर वो शेयर्ड हाउस में रहता है जाके, जिसमें 1-2 लोग पहले रह रहे हैं, हाउस की बात कर रहा हूं, तो उसे एक वीक का जो रेंट है वो ऑलमोस्ट 120 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर वो सिंगल पर्सन किसी अपार्टमेंट में रहता है तो वो रेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसे 70 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा। और दूसरी तरफ अगर जो मैरिड कपल है, जो फैमिली वाले लोग हैं, अगर वो जाते हैं तो उसका ये सीन होगा कि आपको जो घर है, एक अच्छा घर जो है रीजनल में, वो तकरीबन $400 से $450 में एग्जिस्ट करता है 1 वीक का, ठीक है। तो ये आपको अराउंड 1 मंथ का $1600 पे करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट कोई ले लेते हैं तो उसका जो 1 वीक का रेंट है वो आपको $300 से $350 देने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो ये अराउंड आप क्या लेंगे, आपके हो जाएंगे $1400 फैमिली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये जो बिल है ऑलमोस्ट आप कह लें कि 70 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा सिंगल पर्सन को। दूसरी तरफ जब आप फैमिली के साथ हैं तो यही आपका बिल ऑलमोस्ट 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा। और इसी तरह जो गैस का बिल है, जब आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपको 60 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा। और जब आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो ये बिल आपका तकरीबन आप कह लें कि 60 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा। सॉरी, सिंगल के लिए 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, मिक्स हो गया। अच्छा, अब बात करेंगे ग्रोसरी के ऊपर कि आपके ग्रोसरी के चार्जेस क्या आ जाएंगे। अच्छा, ग्रोसरी में ये सीन है कि ओवरऑल पूरे ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको ग्रोसरी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ग्रोसरी की जो रेट्स हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सिंगल पर्सन की ग्रोसरी जो है वो एटलीस्ट $1000 $900 में पर मंथ होगी। एज कम्पेयर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपकी जो मंथली ग्रोसरी है वो अराउंड 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगी, जो कि अच्छी ग्रोसरी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको लाइक वो कहते हैं ना कि मर मर के गुजारा करना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको एक अच्छी प्राइस बता रहा हूँ, इसमें आपका होगा। इसके अलावा हम सबकी एक बेसिक ज़रूरत है और वो है आपका इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट का जब आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे होंगे तो ये बिल आपका ऑलमोस्ट 70 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगा। लेकिन जब डेफिनेटली बात है फैमिली के साथ रह रहे हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट डबल होगा, $150 ऑस्ट्रेलियन आपको पे करना पड़ेगा इंटरनेट का बिल। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो गाड़ी है आपकी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये सीन है कि आपको गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया वाला, बांग्लादेश वाला सीन नहीं है कि ना भी करवाओ तो भाई चलाते रहो उड़ाते रहो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये सीन नहीं है, आपको जो इंश्योरेंस है वो करवानी पड़ेगी। अब इंश्योरेंस जो है वो 2 किस्म की है, एक आपकी कम्प्रीहेंसिव है और जो दूसरी आपकी इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप लोगों को वहाँ जाके पता चल जाएगा बेसिक है कि होती कितने की है, ठीक है। जो आपको कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस मिलेगी वो तकरीबन 65 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मिलेगी, और अगर आप थर्ड पार्टी करवाते हैं तो वो जस्ट 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो एनुअली होती है और जिसकी जो फीस है वो आपको 1100 और जिसको आप कहते हैं 1100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो गाइज, ये एक बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। मैं इसको समराइज कर दूं तो जो एक सिंगल पर्सन ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, जो उसका मंथली एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 1900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पर मंथ एक्सपेंस होगा उसका, ठीक है। और इसी तरह जो फैमिली वाले लोग हैं उनका जो एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी है, ठीक है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताई
ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के बारे में बताया। तो आपका जो फैमिली पर्सन है उनकी जो मंथली एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 4,400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक एग्जिस्ट करेगा। ये आपके बेसिक एक्सपेंस की मैंने अब बात की। इसमें मैंने आपकी लग्जरी के बारे में बात नहीं किया कि आप पिकनिक मना रहे हैं, आप फलानी जगह जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक हिंट दिया है, तो ताकि आपको इससे आइडिया हो जाए जब आप ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम आए तो एटलीस्ट कोशिश करें 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपने साथ ज़रूर कैरी करें, ठीक है। अगर अलाउ नहीं है तो बैंक के थ्रू उनको भेज दें या बाद में फैमिली के किसी पर्सन से मंगवा ले वेस्टर्न यूनियन से, ठीक है। तो ये एक आपको मैंने एक चीज़ बतानी थी। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि ठीक ये इतने एक्सपेंस तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन एक्सपेंस आएंगे कहाँ से? क्वेश्चन ये है। चलो 1-2 महीने तो आप अपने कंट्री से साथ सेविंग्स ले आओगे, आगे ऑस्ट्रेलिया में आगे क्या करोगे? तो मैं आपको एक बेसिक बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी रीजनल में वीकली इनकम है, ठीक है, वीकली इनकम जो है वो आपको 1,000 से 1,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीकली इनकम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आप ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रीजनल एरिया में अर्न कर सकते हैं। और ये वो जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपकी सिक्योरिटी भी है, आपकी उबर भी है, टैक्सी भी है, क्रीम है, व्हाटएवर। अगर आप प्रोफेशनल जॉब में जाते हैं वो थोड़ी सी बेटर आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक कॉमन एवरेज जो है वो आपको 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ब्रैकेट है आप लोगों के लिए, अगर आप रीजनल में आके अर्निंग करते हैं। और इसी तरह अगर आप मैरिड हैं उस सिनेरियो में ये है कि आपके साथ आप डबल हैंड हो जाएंगे, आपकी वाइफ भी है या आपका हस्बैंड भी है काम करने वाला, तो आप यही इनकम जो एक सिंगल पर्सन फॉर एग्जांपल 4,500 डॉलर कमाता है, आप अपनी वाइफ के साथ 7,000 से 8,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस इनकम को लेके जा सकते हैं, सिंपल और जॉब वगैरह करके। अगर प्रोफेशनल जॉब में जाएंगे तो डेफिनेटली 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक आप जंप कर सकते हैं, आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया है कि अब आप लोगों के ज़हन में ये ना हो कि पता नहीं हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो फॉर श्योर आप लोग कर लेंगे, सेविंग्स भी थोड़ी थोड़ी चलती रहेंगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो ठीक लगे, कंटेंट लगे कि इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। उन लोगों से शेयर करें जो लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। सो गाइज अगली वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइज, बाय।